हाँ, तो अब आप सबके मन में एक चीज होगी मोहम्मद वसीम जी कि हमें इस महीने को प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, किस तरीके से हमारा वर्क फ्लो होना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ हमें काम करना चाहिए। देखो, दो तीन चीजें बताऊंगा यहाँ पे। मैं आपको सेल्स करना नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं आपको ये, क्योंकि कल की ग्रोथ समिट आपने अटेंड करी होगी, जहां पे आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें बता दी गई थी कि किस तरीके से अभी हमारी कंपनी किस डायरेक्शन में काम करने वाली है। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने वाली है, अनामिका जी। इसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ और बहुत सी चीजें हम लोग नई लेकर आ रहे हैं हर दिन। 5 तारीख को भी बूट कैंप होगा, तो आपको पता चल जाएगा। अभी अक्टूबर या नवंबर के अंदर हमारा अस्तित्व 2.0 होने वाला है। अस्तित्व क्या है, जो लोग नहीं जानते, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। अस्तित्व 1.0 डाल देना या अस्तित्व डाल देना आई डिजिटलप्रेन्योर के नाम के साथ, आपको समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा यूथ फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अभी अस्तित्व 2.0 होने वाला है, उससे भी बड़ा, उससे भी बेहतर। वहां पे आप लोगों की एंट्री किस तरीके से हो सकती है, ये भी आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। बट आपको पता है इस बिजनेस के अंदर कौन लोग सफल होते हैं, इस बिजनेस के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से लोग पैसा कमाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से लोग, वसीम भाई, पैसा कमाते हैं। यहाँ पे कौन से लोग सक्सेसफुल होते हैं, महीने का 5 लाख कमाते हैं। अब आपको बताता हूँ कौन लोग होते हैं, जो लोग इसको एक बिजनेस की तरह समझते हुए चलते हैं। इस ऐसे तरीके से नहीं समझते कि हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा लगा दिया, अब हमें काम करना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। नहीं पूनम शुक्ला जी, अगर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है 22,000 रुपया लगाकर, मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर की मिनी फ्रेंचाइजी ली है, अब मुझे एक रूटीन बनाना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, आपने एक करियाने की दुकान खोली, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने करियाने की दुकान खोली, अब आपने क्या लगा, 8-10 लाख रुपए उस करियाने की दुकान पे लगाया। आपने दुकान को बड़े अच्छे से तैयार करा, वहां पे एक लड़का रखा हुआ है, सामान लाके भर दिया, सब कुछ भर दिया। अब आप क्या करोगे, सफा मरियम जी, अब आप सुबह सुबह उस दुकान को आकर खोलोगे, 9-10 बजे आप उस दुकान को ओपन करोगे, पूजा पाठ करोगे, करोगे ना, पूजा पाठ करोगे, फिर वेट करोगे, कस्टमर आएगा, कस्टमर को सामान बेचोगे, रात को दुकान बढ़ाओगे, मतलब दुकान से जाओगे, 8-9 बजे तक काम करोगे, तब जाके आपका पैसा बनेगा। और लोगों को प्राउडली बताओगे, बाहर पूजा वूजा करोगे, बोर्ड लगवाओगे, सब कुछ करोगे ना। प्रियंका कदम जी, सब कुछ करोगे ना, बताओ मुझे एक बार चार्ट के अंदर सब लोग लिख के, करोगे ना ये सब चीजें। अगर आपने 8-10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ये सारी चीजें करोगे आप। यस सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही बोला आपने, क्योंकि वहां पे 8-10 लाख रुपया लगा हुआ है। पता है कि ये सब चीजें नहीं करूंगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, कस्टमर नहीं आएगा, माल नहीं बिकेगा, सारी चीजें होंगी। भाई ये भी तो एक बिजनेस है, ये भी तो एक मिनी फ्रेंचाइजी है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपने घर पे ही अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हो। तो आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपका एक कंसिस्टेंट रूटीन होना चाहिए जो कि आपको फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि सुबह कितने बजे मैं काम पे बैठता हूं। जैसे अभी आने वाले टाइम पे हमारा 9 बजे, अभी कल सुबह से ही 9 बजे हमारा 9-9:30 बजे आरंभ स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग नए हैं उन लोगों को इस आरंभ की ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। जैसे अभी पहला आरंभ का सेशन रात में हो रहा, तो डेली बेसिस पे सुबह होगा। उसके बाद जैसे ही आरंभ खत्म होगा तो आप लोगों के लिए रिथमिस स्टार्ट हो जाएगा। रिथमिस क्या है वो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने पिछले महीने रिथमिस को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा। अब हर्षिता जी, जैसे दुकान खोलते हैं तो सुबह सुबह दुकान के अंदर पूजा करते हैं, पूजा पाठ करके दुकान का फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे दुकान खुल जाती है, क्योंकि कस्टमर आना शुरू हो जाता है। लेट करा तो कस्टमर मेरे को छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। भाई अगर मेरी दूध की दुकान है तो कस्टमर को दूध खरीदने की आदत है सुबह 8 बजे, तो आपको 8 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान नहीं खुली होगी, कस्टमर को तो दूध खरीदना है ना, रिंकू चौधरी जी, कस्टमर को तो दूध खरीदना है, तो वो आपकी दुकान से ना खरीद के किसी और की दुकान से खरीद लेगा। यानी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है, आपने दुकान नहीं खोली, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक फिक्स रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि सुबह कितने बजे मैं ट्रेनिंग पे बैठ रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग है 11:30 बजे की, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, एग्जाम्पल के तौर पे 12 बजे मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, 12 बजे मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। अब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप फ्रेश कॉलिंग करते हो, नए कस्टमर से बात करते हो, आपको सिखाया जाएगा कैसे बात करनी है, कैसे कस्टमर को वेबिनार में लेकर आना है। ये सारी चीजें हम अभी आपको सिखाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, आपको फॉलो क्या करना है अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो। और कभी भी ना यार, एक कमरे में लेट के किसी के साथ बात करते हुए 10 लोगों के बीच में बैठ के अपने काम को मत करो। अगर आपकी करियाने की दुकान है, अगर आपकी कपड़े की दुकान है, तो उसके काउंटर पे ऐसे लेट तो नहीं जाओगे ना, चलो भाई लेटे हुए, कस्टमर आ रहा है, आ गया कस्टमर, अच्छा और क्या हालचाल, ऐसे बात करोगे उससे, भाग जाएगा ना कस्टमर। तो जब काम करने बैठो,
इस काम की इज्जत करना, इस काम की पूजा करना, ये काम आपको लाखों करोड़ों रुपया बना के दे सकता है। ये प्लेटफॉर्म आपको लाखों करोड़ों रुपया बना के दे सकता है। ये जो मोबाइल है ना, यही आपकी दुकान है। ये जो मोबाइल है ना, इसकी इज्जत कर लेना, इसकी रिस्पेक्ट कर लेना। घर पे बैठ के अगर एक छोटा सा चेयर और एक टेबल ले सकते हो तो ले लेना, अदरवाइज बेड पे बैठ के और लेट के काम मत करना, नहीं तो इस बिजनेस के अंदर ज्यादा आगे निकल नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप काम की इज्जत नहीं करोगे तो काम आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस 2 घंटे के अंदर मुझे अपनी फ्रेश कॉलिंग करनी है, फिर आपको फॉलो अप किस टाइम पे करना है। यानी कस्टमर जिनसे कल बात हुई थी उनको वेबिनार में उठाने के बाद जो फॉलो अप होता है वो भी आपको सिखाया जाएगा कब करना है। राइट पूजा सैनी जी? उसके बाद कस्टमर को कंटेंट कौन सा भेजना है, किस तरीके का कंटेंट भेजना है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। पर आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कितनी देर मुझे लर्निंग करनी है, कितनी देर मुझे फ्रीलांसिंग के लिए काम करना है। यानी आगे जाके अगर मैं फ्रीलांसिंग कर पाऊं तो कितनी देर मुझे उस पर्टिकुलर स्किल को सीखना है। देखो ये माइंडसेट की गेम है प्रदीप कौर जी, ये माइंडसेट की गेम है। जब तक इस माइंड को सेट नहीं करोगे ना, हम लोग ना घबराते हैं, हम लोग डरते हैं, किसी को बताते हुए डर लगता है। आप में से बहुत से लोगों ने तो अपने घर पे बताया भी नहीं होगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आपने बताया भी नहीं होगा कि हमने किसी कंपनी, किसी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि शर्म आती है इस काम को बोलते हुए। पता नहीं ऐसा क्यों है। कपड़े की दुकान पे 10 लाख रुपए लगा के महीने का 10,000 कमा लेंगे, पर बहुत प्राउडली लोगों को जाकर बताएंगे हमने कपड़े की दुकान खोली है, इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरियां लगवा देंगे। जबकि पता है वो कपड़े की दुकान आपको कोई खास प्रॉफिट देने नहीं वाली। हर दूसरा इंसान खोल के बैठा हुआ, आपकी दुकान चलेगी भी या नहीं चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। बट आपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया खुद के स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने आप को इनहांस करने के लिए, अपनी क्वालिटी मार्केट में अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्ट किया, वहां पे सीखने का डिसीजन लिया। पर मुझे लोगों को बताते हुए इस बात में डर लगता है, मुझे शर्म आती है सर, कि मैंने सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे डिसीजन लिया और मैं सीखूंगा भी, मैं पैसा भी कमाऊंगा उस कंपनी के साथ बिजनेस करते हुए। आज अगर मैं आपको बोल दूं हल्दीराम की फ्रेंचाइजी आपको लेनी है, 1 करोड़ रुपए लगा के आप हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लोगे और लोगों को बताओगे कि मैंने हल्दीराम का शोरूम खोला है, वही हल्दीराम आपको महीने का लाख रुपए नहीं बना के देगा, मेरे से लिखवा लेना। पर आज आपने आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ पार्टनरशिप किया, आज आपने आई डिजिटलप्रेन्योर की मिनी फ्रेंचाइजी ली है, ये बात आप प्राउडली एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये बात आप प्राउडली लोगों को बताते नहीं हो, क्योंकि अभी तक अपने ही माइंड के अंदर ये चीज नहीं घुसी है। ये 22,000 रुपया मैंने खुद की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया है, मैंने अपने लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है। ये माइंडसेट जब तक आपका बिल्ड नहीं होगा अमनदीप जी, आप यहां पे पैसा नहीं कमा सकते। कि मैं हर बार बोलता हूं, जब तक आप अपने काम की इज्जत नहीं करोगे, जब तक आप इस प्लेटफॉर्म की इज्जत नहीं करोगे, ये प्लेटफॉर्म आपकी इज्जत नहीं करेगा, ये काम आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैं अपने काम की इज्जत करता हूं, मैं बहुत प्राउडली मैं अभी अपने पापा के ऑफिस में बैठा हुआ हूं, मैं अभी दिल्ली में नहीं हूं, मैं अंबाला में हूं, मैं अपने होम टाउन में, मैं अपने पापा के ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहा हूं। मेरे पापा सीए हैं और मैं बड़ा प्राउडली बोलता हूं, उनको अभी बोलकर आया हूं, मैंने कहा मेरी ट्रेनिंग है, मुझे ट्रेनिंग देने जाना है, मुझे लोगों को सिखाने जाना है, मुझे लोगों को बताने जाना है, जिससे लोग ग्रो करेंगे, जिससे लोग आगे बढ़ेंगे। और वो प्राउडली लोगों को बताते हैं ये बात, यार अंकित ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हमारा बेटा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इंस्टाग्राम पे इसके इतने फॉलोअर है, बिजनेस से रिलेटेड बातें बताता है, प्राउडली बताते हैं। और मैं बोलता हूं मैं एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, मैं सेल्स सिखाता हूं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए बताता हूं कि किस तरीके से लोग अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ये प्राउडली बताता हूं यार मैं, कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूं आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर, एक ऐसी कंपनी जो महीने का 15 करोड़ का बिजनेस कर रही है। हम बोलते थे सालाना 100 करोड़, आज हमारी कंपनी 200 करोड़ की ट्रेजेक्टरी पे काम कर रही है। इस साल हम 200 करोड़ का बिजनेस क्लोज करने वाले हैं। आप एक ऐसी कंपनी के अंदर पार्टनर हो जिसका ईयरली रेवेन्यू 200 करोड़ है। आप एक ऐसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके बैठे हुए हो जिसके फाउंडर को आज करोड़ों लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वीडियो देखते हैं। पर आप ये बात प्राउडली किसी को बताते हुए बता नहीं सकते, क्योंकि आपको डर लगता है, आपको शर्म आती है, आपको लगता है हम तो लोगों को ज्वाइन करवाने का काम करते हैं। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, जब तक इस प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करने से पहले चाहे इस मीटिंग में कोई पुराने लोग बैठे हैं और चाहे कोई नया इंसान बैठा है, जब तक इस माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे तब तक ये प्लेटफॉर्म आपको पैसा नहीं देगा। आपके माइंड के अंदर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को अपनी ग्रोथ के लिए स्टार्ट किया है, और लोग कैसे ग्रो कर पाए, लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ा पाऊं सीखने के बाद, लोगों की मैं कैसे हेल्प कर पाऊं जिनके पास स्किल नहीं है, उनको कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊं
जब इस माइंडसेट के साथ आप इस बिजनेस को करते हो तो महीने का 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रुपया महीने का भी कमाना आसान लगेगा। बट सबसे पहले ये माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। आज अपने आप से ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डायरी, नई डायरी हर किसी को खरीदनी है, हर किसी को एक नई डायरी खरीदनी है, और बहुत महंगी डायरी खरीदने की जरूरत नहीं है यार। कोई मतलब 1-1 हजार रुपए की डायरी खरीदने की जरूरत नहीं है। एक नई डायरी हर किसी को दिखनी, मतलब आपको अपने मैनेजर को या इंस्टाग्राम पे वो नई डायरी के अंदर नई डायरी खरीद के आपकी लाइफ का क्या गोल है, आप इस प्लेटफॉर्म पे अगले 1 साल में क्या गोल अचीव करना चाहते हो। भवदीप कौर जी जो काम करने को बोल रहा हूं आज के सेशन के अंदर, इसको बस इंप्लीमेंट कर देना, 1 साल में पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डायरी खरीदनी, ठीक है। एक नॉर्मल डायरी खरीद लेना, ब्लिंकिट से मंगवा लेना, अगर ब्लिंकिट नहीं है तो दुकान से जाके खरीद लेना, 100-150 रुपए की आ जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म से iDigitalPreneur से अगले 1 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या अपनी लाइफ की ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको खरीदना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो आपको पहले पेज पे लिखना है, यानी आपका गोल। दूसरे पेज पे लिखना है इस मंथ में आप कितना अचीव करने वाले हो, इस मंथ का टारगेट लिखना है कि कितना रेवेन्यू आप करने वाले हो, कितना पैसा। ये दोनों पेज का स्क्रीनशॉट लेके या तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देना और मेरे साथ टैग कर देना, मुझे टैग कर देना, और अपने मैनेजर को टैग कर देना, आशुतोष सर को टैग कर देना, ये आपकी मर्जी है। और या फिर अपने मैनेजर को उसकी फोटो जरूर भेज देना। ये दोनों काम करने ही करने हैं आपको, तभी मैं मानूंगा कि आप इस बिजनेस को लेके एकदम सीरियस हो। दूसरा, कंसिस्टेंसी से काम करना है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करके रिजल्ट नहीं आएंगे, पहले ही बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं। मैंने वेबिनार के अंदर भी बताया कि पहले महीने के अंदर 30-40 हजार रुपए कमाया जा सकता है और 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा जाएगा। पर भवदीप कौर जी, हम लोग 10 दिन 15 दिन काम करके नेगेटिव हो जाते हैं। सर हमारा मैनेजर रिप्लाई नहीं कर रहा, सर हमको ना सर समझ नहीं आ रहा है, सर कस्टमर बात करता है वेबिनार में नहीं आता है, सर करियाने की दुकान खुलते ही ना पहले 6 महीने तो प्रॉफिट घर पे आता ही नहीं है, कपड़े की दुकान खुलते ही पहले 1 साल तो अपने घर पे पैसा आता ही नहीं है, घर का पैसा उस दुकान पे लगता रहता है। नहीं विश्वास हो जाके चेक कर लेना, पिछले 12 साल से कंसल्टिंग करता आ रहा हूं, छोटे से बड़े हर बिजनेस को कंसल्ट कर चुका हूं। 3,000 रुपए की सर्विस भी मार्केट में बेच चुका हूं और 2 करोड़ रुपए का प्लान भी मार्केट के अंदर बेच चुका हूं, है ना। 1000 करोड़ की कंपनी के साथ काम भी कर चुका हूं, 1 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी के साथ भी काम कर चुका हूं। बिजनेस की इतनी समझ रखता हूं कि 10 से 15 लाख रुपए लगा के आज अगर आप कपड़े की दुकान भी खोलोगे तो पहले 6 महीने से लेकर 12 महीने तक आपके घर पे वो दुकान आपको कोई पैसा कमा के नहीं देगी, बस दुकान चलेगी, जो कमाओगे उससे दुकान चलेगी, और हो सकता है कि घर का पैसा उठा के दुकान पे लगाना पड़े। बट इस बिजनेस के अंदर ये फायदा है कि 3 महीने के अंदर आप 1 लाख की इनकम पे पहुंच जाओगे। पर उस 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए पूजा सैनी जी, आपका माइंड बहुत प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे डेली कंसिस्टेंसी से इतने घंटे काम करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जिसकी जिंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, जो कंसिस्टेंसी के साथ ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकता, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरे से लिखवा लो, आज लिखवा लो, 10 दिन बाद लिखवा लो। पिछले 3 साल से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ। पिछले 3 साल से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं जिम नहीं गया। मैं अंबाला आया हूँ, आप लोग मेरी स्टोरी देखते होंगे, बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे। मेरा जो रूटीन दिल्ली में चलता आ रहा था वही रूटीन मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। मैं वही 4 बजे यहाँ पे उठता हूँ, जबकि मेरे पास यहाँ पे कंफर्ट है। मैं चाहूँ तो मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा है कि जिम भी जाना है भाई, सुबह वर्कआउट भी करना है, फिजिकली फिट रहना है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो फिजिकली फिट रहना, कोई नहीं मुझे बोल रहा है। पर मेरा एक रूटीन बना हुआ है जिस कंसिस्टेंसी को मैं ब्रेक नहीं करना चाहता और ना कभी ब्रेक करूंगा, बशर्ते कोई इमरजेंसी ना हो, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी ना आए। अदरवाइज वही सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6:30-7 बजे जिम चला जाता हूँ, जिम से वापस आने के बाद अपनी डाइट लेता हूँ, 11 बजे अपने ऊपर अपने कमरे के अंदर बैठ के काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम घर से हो जाता है। अभी रात को आप लोगों के सामने बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज 1 साल बाद अपने होम टाउन आया हूँ मैं, 1 साल बाद। रिंकू चौधरी जी पूरे 1 साल के बाद अपने घर आया हूँ, मैं भी इंजॉय कर सकता हूँ, मैं भी मजे कर सकता हूँ। मेरे को किसी का प्रेशर नहीं है, मुझे आशुतोष सर नहीं बोलते कि तुझे रात को बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, पर मुझे मेरी लाइफ का विजन बहुत क्लियर है, मुझे मेरी लाइफ का गोल बहुत क्लियर है। मुझे पता है कि इफ आई एम कंसिस्टेंट तो मुझे ये बिजनेस करोड़ों रुपए कमा के देगा, और पिछले 3 साल से सेम रूटीन को फॉलो करता हुआ आ रहा हूं। लोगों को आज मेरी सक्सेस दिखती है इंस्टाग्राम के ऊपर, आज लोग बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, पर वो 3 साल की मेहनत शायद बहुत कम लोगों ने देखी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ मैनेजर, इस कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, और मेरी टीम के अंदर 2 लोग हुआ करते थे,
2 लोगों की टीम के साथ 2000 लोगों की टीम बिल्ड करी और वो सारे लोग खुश, सारे लोग पैसा कमा रहे थे। आज भी उसमें से बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं और आज उस 3 साल की कंसिस्टेंसी के दम पे सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बैठा हुआ आपके सामने आप लोगों को सिखा रहा हूं। लाइफ आपको ये दे सकती है, ये प्लेटफॉर्म आपको ये दे सकता है, ये प्लेटफॉर्म आपको इतना काबिल बना सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, आपको नंबर गेम समझना पड़ेगा, आपको इतनी लीड्स पे काम करना पड़ेगा। वो सारा कुछ अभी आपको सिखाया जाएगा, आरंभ के अंदर सिखाया जाएगा। बट जो लोग पुराने हैं, जो इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, भैया कमर कस लो। इस बार मैं वो ट्रेनिंग देने वाला हूं, वो चीजें सिखाने वाला हूं जो आपने कहीं नहीं सीखी होंगी। ये महीना, ये साल अब तक का सबसे बढ़िया साल होगा आपकी जिंदगी का। ये डिसीजन आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन है जो आप लोगों ने लिया। बस ये डिसीजन तभी सफल हो पाएगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी पैसा कमा के देगी जब आप आज ये इस मीटिंग से एक प्रण लेकर जाओगे, एक अपने ठान कर जाओगे इस मीटिंग से कि अगले 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने हम कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए तैयार हैं। अगले 3 महीने हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। जैसा जैसा कंपनी बोलेगी, जैसा जैसा आपका मैनेजर बोलेगा, जैसा जैसा मैं बोलूंगा, बस उस तरीके से काम करते हुए जाओ। अगर सफल ना हुए तो मुझे आके पकड़ लेना।